हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के इस नए ट्यूटोरियल वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एमएस वर्ड में सरस्वती पूजा का डोनेशन रिसिप्ट यानी कि चंदा रसीद बनाना सीखेंगे, वो भी बिल्कुल आसान और प्रोफेशनल तरीका से। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर से देखें। तो दोस्तों, डोनेशन रिसिप्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम पेज की इम्पोर्टेंट सेटिंग करेंगे। उसके लिए यहाँ पेज लेआउट में क्लिक करके यहाँ मार्जिन को सेलेक्ट करके यहाँ कस्टम मार्जिन में क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट सभी में 0.2 फिल कर देना है। फिल करने के बाद यहाँ पेपर में क्लिक करके यहाँ पेपर का जो साइज है उसे 8.5 और हाइट में 3.7 फिल कर लेना है और फिर ओके पर क्लिक कर लेना है। तो देखिए यहाँ पेपर का साइज बन चुका है। इतना हो जाने के बाद अब हम इस पेज में कलर फॉर्मेटिंग करेंगे। उसके लिए यहाँ पेज लेआउट में ही यहाँ पेज कलर वाले ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ से कलर को सेलेक्ट कर लेना है। अब हम इस पेज में बॉर्डर देंगे। बॉर्डर देने के लिए यहाँ पेज बॉर्डर में क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर इस बॉक्स वाले ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ से कलर को सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ विड्थ में क्लिक करके इसकी मोटाई को बढ़ा लेना है। इतना हो जाने के बाद यहाँ इस ऑप्शन में क्लिक करना है और फिर यहाँ सभी में 5 टाइप कर लेना है और फिर ओके पर क्लिक कर लेना है। इतना हो जाने के बाद अब हम इसे 2 भाग में डिवाइड करेंगे। उसके लिए यहाँ इंसर्ट टैब में क्लिक करके यहाँ शेप में लाइन शेप को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरह से। ड्रॉ हो जाने के बाद इसके आउटलाइन कलर को चेंज कर देंगे। अब इस शेप का डुप्लीकेट बनाएंगे और इसे एडजस्ट करेंगे। इतना हो जाने के बाद इसका और एक डुप्लीकेट बनाएंगे और कलर में ब्लैक कलर को सेलेक्ट कर देंगे। इतना हो जाने के बाद पहले हम इस साइड में वर्क करेंगे। सबसे पहले यहाँ हम सरस्वती माता का पीएनजी पिक्चर ऐड करेंगे। उसके लिए यहाँ इंसर्ट में क्लिक करके अब यहाँ पिक्चर में क्लिक करके फिर यहाँ से जो पीएनजी इमेज डाउनलोड किया है उसे सेलेक्ट करके इंसर्ट कर लेंगे। इंसर्ट हो जाने के बाद यहाँ टेक्स्ट रैपिंग में क्लिक करके यहाँ इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसे यहाँ छोटा सा एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट हो जाने के बाद अब हम यहाँ पर सरस्वती पूजा समिति टाइप करेंगे। उसके लिए यहाँ इंसर्ट में क्लिक करके यहाँ वर्ड आर्ट में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ इस पहले वाले स्टाइल को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ फॉन्ट में कुर्ती देव फॉन्ट को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद टाइप करना है सरस्वती पूजा समिति। टाइप हो जाने के बाद ओके पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ टेक्स्ट रैपिंग में क्लिक करके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है। अब इसे यहाँ एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। तो एडजस्ट हो जाने के बाद यहाँ से फिल में क्लिक करके इसका कलर को चेंज कर लेना है। इतना हो जाने के बाद इस पिक्चर का डुप्लीकेट बनाकर इस साइड में भी एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो दोस्तों, इतना हो जाने के बाद अब हम यहाँ पर पता यानी स्थान टाइप करेंगे। उसके लिए इंसर्ट में क्लिक करके यहाँ शेप में रेक्टेंगल शेप को सेलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ ड्रॉ कर लेना है कुछ इस तरह से। छोटा सा ड्रॉ कर लेना है। तो ड्रॉ हो जाने के बाद माउस का राइट बटन क्लिक करके यहाँ ऐड टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है। इतना हो जाने के बाद इसके फॉन्ट में कुर्ती देव फॉन्ट को सेलेक्ट कर लेना है और फिर साइज को भी इंक्रीज कर लेना है। अब यहाँ पर पता टाइप कर देना है कुछ इस तरह से टाइप कर लेना है। अब इसे सेलेक्ट करके यहाँ फॉन्ट कलर में क्लिक करके यहाँ रेड कलर को फिल कर लेना है। अब यहाँ फॉर्मेट टैब में क्लिक करके यहाँ शेप फिल में नो फिल और शेप आउटलाइन में नो आउटलाइन को सेलेक्ट कर लेना है। इतना हो जाने के बाद अब हम यहाँ पर एक लाइन शेप ड्रॉ करेंगे।
उसके लिए यहाँ इंसर्ट में क्लिक करके यहाँ शेप में लाइन शेप को सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है कुछ इस तरह से। अब इसके कलर में हम रेड कलर को सेलेक्ट कर देंगे। इतना हो जाने के बाद इसका विड्थ को भी बढ़ा देंगे कुछ इस तरह से। इतना हो जाने के बाद अब हम यहाँ पर नंबर और दिनांक टाइप करेंगे। उसके लिए इस पता वाले शेप का डुप्लीकेट बनाएंगे Ctrl+D से और शेप का जो साइज है उसे इस नोड की मदद से बढ़ा लेंगे और यहाँ टाइप करेंगे नंबर और दिनांक। इतना होने के बाद फिर से इसका एक डुप्लीकेट बनाएंगे कुछ इस तरह से। अब यहाँ टाइप करेंगे श्रीमान या श्रीमती। टाइप हो जाने के बाद डॉट डॉट लाइन देंगे। इसी तरह से इसका एक डुप्लीकेट बनाकर इसी तरह से यहाँ फिर पता देकर यहाँ सहयोग हेतु धन्यवाद प्राप्त किया टाइप कर लेना है कुछ इस तरह से टाइप कर लेना है और फिर इसे कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। इतना हो जाने के बाद अब हम यहाँ पर अमाउंट बॉक्स बनाएंगे। उसके लिए यहाँ इंसर्ट में क्लिक करके यहाँ शेप में राउंडेड रेक्टेंगल शेप को सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। अब यहाँ से फिल में नो फिल और शेप आउटलाइन में रेड कलर को फिल कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब फिर से एक ओवल शेप को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरह से और इसमें शेप फिल में रेड कलर फिल कर देंगे और आउटलाइन में भी रेड कलर ही सेलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ रुपीज का सिंबल देने के लिए यहाँ माउस का राइट बटन प्रेस करके यहाँ ऐड टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ इंसर्ट में क्लिक करके यहाँ से सिंबल में इस रुपीज वाले सिंबल को सेलेक्ट कर लेंगे और फॉन्ट कलर में वाइट कलर फिल कर देंगे। इतना हो जाने के बाद अब यहाँ पर प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर टाइप कर देंगे। उसके लिए पहले इसका एक डुप्लीकेट बनाएंगे और फिर यहाँ एडजस्ट करके टाइप करेंगे प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर। अब इसे एडजस्ट कर देंगे। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं यहाँ एक साइड में वर्क पूरा हो चुका है। अब इस साइड में भी सेम इन्हीं सब का डुप्लीकेट बनाकर यहाँ एडजस्ट करते जाएंगे। उसके लिए पहले पिक्चर का डुप्लीकेट बनाएंगे। अब इसे यहाँ छोटा कर देंगे कुछ इस तरह से। सभी को एडजस्ट करते चलेंगे। फिर समिति का डुप्लीकेट बनाएंगे और इसे भी यहाँ पर छोटा कर लेंगे। फिर स्थान का डुप्लीकेट बनाकर इसे भी एडजस्ट कर लेंगे। इसी तरह से सभी का डुप्लीकेट बनाकर एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं यहाँ हमारा चंदा रसीद बन चुका है बड़े ही आसान तरीका से। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम कोरल ड्रॉ में चंदा रसीद बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।